दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि परमेश्वर हमेशा यही चाहते हैं कि उनके हाथों द्वारा सृजे गए लोग सही रास्ते पर चले। इसीलिए उन्होंने हमें पवित्र आत्मा एक सहायक के रूप में दिया जो हमें सत्य में चलाते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि वह सही रास्ते पर हैं या गलत रास्ते पर। लेकिन आज के इस वीडियो में हम ऐसे 4 संकेत के बारे में बात करेंगे जिससे हम पहचान सकते हैं कि हम सही रास्ते पर हैं या नहीं। पहला संकेत, जब आप या आपके विचार दुनिया द्वारा रिजेक्ट किए जाते हैं। आइए एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना अध्याय 15 उसका 18 में, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी बैर रखा है। अगर इसे दूसरे शब्द में कहा जाए तो यदि आपका जीवन यीशु मसीह के समान है तो संसार आपसे बैर करेगा, और यदि संसार आपसे बैर नहीं करता है तो उसका मतलब यह है कि आपका जीवन यीशु मसीह के समान नहीं है। आपके पास यहाँ 2 ऑप्शन है। आप या तो परमेश्वर को खुश रख सकते हैं या आप दुनिया के लोगों को खुश रख सकते हैं। लेकिन आप दोनों को खुश नहीं रख सकते हैं क्योंकि दोनों की दिशा बिल्कुल अलग है जो कभी मेल नहीं खाती। यदि आप दुनिया के अनुसार चलने में सहमत है तो यह संकेत है कि आप सही रास्ते पर नहीं जा रहे हैं। बाइबल हमें बताती है कि शैतान इस संसार पर राज्य करता है। एक बार उसने यीशु मसीह को एक पहाड़ की चोटी पर ले गया और वहाँ से यीशु को संसार का राज्य और वैभव दिखाकर बोला, यदि तू मुझे दंडवत करे तो मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा। हालांकि यीशु मसीह ने उसे जवाब दिया कि दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू केवल प्रभु अपने परमेश्वर को दंडवत कर और केवल उसी की सेवा कर। यहाँ हम एक बात को देखते हैं कि यह संसार पर शैतान का राज्य था और जिसे जो चाहे दे सकता था। यही कारण है कि आज लोग दुनियावी चीज़ों में उलझे हुए हैं और उसी में आगे बढ़ रहे हैं। लिखा है मत्ती अध्याय 7 उसका 13 और 14 में, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि विशाल है वह फाटक और चौड़ा है वह मार्ग जो विनाश को पहुँचाता है, और बहुतेरे हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और सकरा है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। सकरा फाटक ही सही रास्ता है, लेकिन कम लोग उससे जाते हैं। चौड़ा रास्ता सांसारिक रास्ता है और यह सांसारिक दिशा की ओर जाता है जिसमें बहुत लोग जा रहे हैं, लेकिन इसका अंत विनाश ही होगा। सांसारिक होने का मतलब यह नहीं है कि हम संसार में रहते हैं, बल्कि जब सांसारिक बातें और चीज़ें हमें प्रभावित करती है तो हम संसार के गुलाम बन जाते हैं। यदि ऐसा है तो हमें अपने विचारों और कार्यों को परमेश्वर के वचन के अधीन करने की आवश्यकता है। दूसरा संकेत, जीवन में समस्या आना और आपका उससे बाहर निकलना। लिखा है यशायाह अध्याय 43 उसका 2 में, जब तू जल में होकर जाए तो मैं तेरे संग संग रहूँगा, और जब तू नदियों में से होकर चले तब वे तुझे न डुबा सकेगी। जब तू आग में चले तब तुझे आँच न लगेगी और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी। यहाँ हम देखते हैं कि समस्याएं आएंगी, लेकिन उस समस्या में परमेश्वर आपके साथ रहेगा। मसीही जीवन में समस्या या चुनौतियाँ आती ही है। कई लोग तो यह समझ लेते हैं कि वह गलत मार्ग पर हैं, इसीलिए समस्या आ रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन समस्याओं में अगर हम परमेश्वर के साथ रहते हैं तो परमेश्वर उन समस्याओं और चुनौतियों को दूर कर देता है। यदि हम अय्यूब की किताब अध्याय 1 और अध्याय 42 को पढ़ते हैं तो हमें अय्यूब के जीवन में एक बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। अय्यूब एक ऐसा व्यक्ति था जो निर्दोष, खरा और परमेश्वर का भय मानने वाला था। लेकिन जब उसके जीवन में समस्या आया तो उस समस्या में उसने परमेश्वर के बारे में और अधिक बातों को सीखा। परमेश्वर की कई बातें ऐसी भी हैं जो हम समस्या में पढ़कर ही सीखते हैं। पौलुस लिखते हैं फिलिपियों अध्याय 3 उसका 10 में, और मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। प्रेरित पौलुस अपने जीवन में केवल एक इच्छा रखते थे कि वह यीशु मसीह को अपने जीवन में अनुभव कर सके, यीशु मसीह के पुनरुत्थान की शक्ति और उसके क्रूस के दुखों में सहभागी हो सके। जीवन में परीक्षा या दुख आने का मतलब यह नहीं है कि आप गलत रास्ते पर हैं, लेकिन सच यह है कि जब आप समस्याओं से गुजरते हैं तो आप सोने की तरह और शुद्ध हो जाते हैं। तीसरा संकेत, मन में पूरी तरह से शांति का अनुभव होना।
लिखा है भजन संहिता 23:4 में, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। यहाँ हम देखते हैं कि दाऊद बोलते हैं कि तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। आप सही रास्ते पर हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप समस्या का अनुभव नहीं करेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि आपको परमेश्वर वह शांति देगा जो मनुष्य के समझ से बाहर है। जब परमेश्वर आपकी अगुवाई करते हैं तो हमें उस पर पूरा भरोसा होता है। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि मूसा इस्राएलियों को जंगल के रास्ते क्यों ले जाने के लिए तैयार हो गया? मनुष्य के समझ से देखा जाए तो जंगल में कोई रास्ता नहीं होता है, परंतु मूसा ने अपने बीच परमेश्वर की उपस्थिति बनाए रखा, जिसने उससे वायदा किया था कि वह उनके लिए जंगल में भी मार्ग तैयार करेगा। लिखा है फिलिपियों अध्याय 4:7 में, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे हैं तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। चौथा संकेत, परमेश्वर के साथ संगति में कोई समझौता नहीं करना। प्रेरितों के काम में हम एक घटना को देखते हैं जिसमें यीशु मसीह के चेलों ने कोई समझौता नहीं किया। अध्याय 4:18-20 में लिखा है, तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर यह कहा कि यीशु के नाम से कुछ भी न बोलना और न सिखलाना। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया कि तुम ही न्याय करो कि क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने, क्योंकि यह तो हमसे नहीं हो सकता कि जो हमने देखा और सुना है वह न कहें। याद रखें, जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, विशेष करके उन लोगों को जिन्होंने धार्मिकता और सत्य का मार्ग चुना है। कभी कभी आपके ऊपर समझौता करने का दबाव भी हो सकता है। हमारे विश्वास और मसीह में मजबूती से खड़े रहने का चुनाव करना और परमेश्वर के साथ रिश्ते में समझौता करने से इनकार करने का मतलब यह है कि आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। यीशु मसीह ने भी सिखाया कि उसके ऊपर विश्वास करने वालों को पूरा मन से परमेश्वर से प्रेम रखना चाहिए और उसका अनुसरण करना चाहिए। हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता बाकी सब चीज़ों से प्रथम स्थान होना चाहिए। दानियल और उसके साथियों ने जिस प्रकार से अपने को पवित्र बनाए रखने के लिए राजकीय भोजन को त्याग दिया, लेकिन कोई समझौता नहीं किया। सदरक, मेशक और अबेदनगो ने भी नबूकदनेस्सर के बनाए गए मूर्ति को दंडवत करने से इनकार करके आग की भट्टी में जाना उचित समझा, जिसमें से परमेश्वर ने उन्हें बचा लिया। लेकिन इन्होंने कोई समझौता नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था कि वह जिस मार्ग पर चल रहे हैं वही सही मार्ग है। दोस्तों, आज जो हमने 4 संकेत को जाना, जिससे हम जान सकते हैं कि हम जीवन के सही मार्ग पर चल रहे हैं या फिर गलत मार्ग पर। आपका क्या विचार है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही और वीडियो के लिए। धन्यवाद। जय मसीह की।